जब लड़कियां शादी के लिए किसी लड़के का इंतखाब करती हैं तो वो चंद बातें जरूर जहन में रखें। तो शादी से पहले आप अपनी आंखें खुली रखें, वरना दिल भी रोता रहेगा और आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि आपको शादी के लिए किस तरह का लड़का चाहिए, कि आपको किस तरह के लड़के के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जो आपको सारी जिंदगी निभाना पड़ता है। तो सिर्फ खूबसूरती देखकर या फिर उसके पैसे देख के तो हम उससे शादी नहीं कर सकते ना। चलिए इसी टॉपिक के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिफत और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में तो हम लोग व्लॉग में बात करते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता दूँ टमाटर की चटनी की। वैसे तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 4 और उनकी खाल मैंने जला ली है। मतलब जो टमाटर के ऊपर से स्किन थी वो मैंने जला ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल सूरज आपकी स्किन जला रहा है। उसके बाद टमाटर का टुकड़ा करके इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। उसे इतना ज़्यादा कूटेंगे कि बिल्कुल इसकी चटनी बनानी है। जी हाँ, हमें टमाटर की चटनी बनानी है तो इन्हें कूट कूट कर इनकी चटनी ही बनानी है। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्ची और पुदीना कूट कर डाला है। आप लोग चाहे तो इसे ग्लैंड भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और अब चटनी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें नमक मिर्ची डालेंगे और साथ में ज़ीरा और काली मिर्चें पीस कर डालेंगे। वैसे ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि आप इसे चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकती है। इसका जायका और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है और बहुत ही चटपटी सी होती है ये। ठीक है, गर्मियों में ये चटनी बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि आप लोग इतनी गर्मी में आप लोग सालन वगैरह नहीं खा सकते हैं, तो ये हल्की फुल्की और चटपटी सी चटनी ज़रूर इंजॉय करिएगा। चलिए अभी व्लॉग के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले जितना भी किचन में कचरा वगैरह है उसको साफ करते हैं। तो जब आप शादी के लिए किसी लड़के का इंतखाब करें तो वो ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी लड़के को शादी के लिए मुंतखब करती हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो किसकी बात मानता है। अगर वो हर बात के लिए अपनी माँ की तरफ देखता है और हर बात अपनी माँ की मानता है तो जान ले कि शादी के बाद आपकी जिंदगी भी वही तय करेंगी जिसकी उसने की है। नंबर 2 पर आता है कि जब आप किसी लड़के को देखें कि वो हर वक्त अपने दोस्तों में मौजूद रहता है और उन दोस्तों के बिना उसका दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाता है, तो जान ले कि आपके जज्बात, आपकी तरजीहात और आपके एहसास और आपका वक्त सब उसके दोस्तों के बाद आएंगे। अच्छा, नंबर 3 पे सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि हम देसी पाकिस्तानियों के घरों में तो ये बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब हम मिडिल क्लास घरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। मुझे लगता है कि जिस घर के अंदर ये चीज़ बहुत आम हो ना, वहाँ कभी भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो शादी के लिए आप जिस लड़के का इंतखाब करती हैं सबसे पहले तो उसके वालिद का रवैया देखें। ये देखें कि उनके वालिद का रवैया उनकी माँ और बहनों और उसकी बीवी के साथ किस तरह का है। तो अगर तो उनके वालिद सख्तगीर, ज़बान दराज और बदतमीज़ हों और अपनी बीवी से बदतमीज़ी करते हुए पाए जाएं, तो जान लें कि यही तरबियत, यही रवैया नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होता रहता है। आपके साथ भी यही रवैया दोहराया जाएगा। हमारी चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आज की जनरेशन में बहुत कॉमन है, अगर आप देखें कि लड़का हर वक्त मोबाइल पे मसरूफ रहता है, हर सोशल मीडिया एप्स पर वो सरगर्म है, लाइक कमेंट्स करने का आदी है या फिर उसे लाइक्स कमेंट्स की आदत पड़ चुकी है, तो जान ले कि आपका दिल हमेशा उसके साथ गैर महफूज महसूस करेगा और आपको हमेशा इग्नोर होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि ये छोटी सी शहद की बोतल खुल जाए, लेकिन ये मुझसे खुल ही नहीं रही थी। खैर, अगर कोई जानू होता तो ये उससे बोतल खुलवा लेती, लेकिन खैर अब मैंने अम्मा से खुलवा ली। जब आप देखें कि लड़का छोटी छोटी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने खानदान की माली मदद करने से भागता है या उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता, छोटे बहन भाइयों की जरूरतों के ऊपर नाराजगी का इजहार करता है, तो जान ले कल को वो आपकी जिम्मेदारी भी उठाने के काबिल नहीं होगा। नंबर 6, ये चीज़ भी मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि लड़का हंसी मजाक के नाम पर सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाता है, उनकी कद पर, उनके रंग पर या फिर किसी गरीब की गुर्बत को वो तंज का निशाना बनाता है, तो जान लेंगे शादी के बाद आपकी हर कमजोरी को वो ताना बनाएगा और हर चीज़ पर आपको ताना देगा और निशाना बनाएगा। अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो जब आप किसी लड़के का रिश्ता देखें और उसकी माँ और बहनों को हर वक्त लड़ते, बदकलामी करते और शोर शराबा करते हुए पाएं, तो जान ले कि शादी के बाद आपकी जिंदगी हमेशा ज़हनी दबाव के शिकार में रहेगी। तो अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो जब आप देखें कि लड़का बार बार
ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी, महंगे मोबाइल या फिर स्टाइलिश लाइफ का जिक्र करता है और अपने किरदार और दीन के बारे में कम बातें करता है। तो जान ले कि इसकी वफादारी ज़ाहिरी चीज़ों से है, रिश्तों से नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर 9। सो अब हम लोग बात करते हैं नंबर 9 की। अगर आप लोग देखें कि लड़का हर बात में हंसी मजाक करता है और वो कभी भी किसी बात को सीरियस नहीं लेता, तो जान ले कि आप पर अगर कोई मुश्किल आ जाती है, आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो वो आपका सहारा बनने की बजाय, आपका मसला हल करने की बजाय बात को हंसी में उड़ा देगा और आपको अपने सारे मसले खुद हल करने पड़ेंगे, आपको अपने आंसू खुद खुश करने पड़ेंगे। सो ये थी वो 9 बातें जिनको आपका जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आप अपने लिए रिश्ता देख रही हैं और आप किसी लड़के को पसंद करती हैं, तो उसमें ये बातें उसमें ज़रूर देखिए। और एक बात और, कभी भी आप शादी में जल्दी मत करें। कभी भी 18, 19, 20 या 21, 22 की एज में शादी मत करें। जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाती हैं, जब तक आप हर चीज़ को समझने के काबिल नहीं हो जाती है, अपनी ज़िंदगी जी नहीं लेती हैं, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती हैं, तब तक आप शादी मत करें। सच में, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि इसको आपको सोच समझ के करना चाहिए और हमेशा सही इंसान का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप एक गलत इंसान के साथ शादी करते हैं और आपकी शादी चल नहीं पाती और फिर आप लोगों की डिवोर्स आ जाती है, तो क्या फ़ायदा। इससे बेहतर नहीं है कि आप लेट शादी करें और सही इंसान के साथ करें। अपना सही इंसान, सही लाइफ पार्टनर का वेट करें। जब तक आपको आपका सोलमेट नहीं मिल जाता, तब तक ये कदम बिल्कुल नहीं उठाएं। तब तक आप जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो जीते रहें, क्योंकि जो आप जी रहे हैं यही सबसे खूबसूरत ज़िंदगी है। आप नहीं जानते कि कल आने वाला कैसा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।